हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज बोथ द डीएनए स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज. तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, वो दोनों के दोनों कॉपी क्यों नहीं होते ट्रांसक्रिप्शन में. तो हमें ये पता है बच्चों की डीएनए के दो सीक्वेंस होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होते हैं. ये दो स्ट्रैंड होते हैं किसके, डीएनए के. अब जो डीएनए का पहला वाला स्ट्रैंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड. अब मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर. ये होता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये होता है आपका कोडिंग स्ट्रैंड. हमें ये पता है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है वही ट्रांसक्राइब करता है किसको, एमआरएनए को. इससे आपका एमआरएनए बनता है. पर हमसे ये पूछा गया है ये दोनों क्यों नहीं कॉपी हो जाते हैं एमआरएनए में. अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, तो अगर दोनों कॉपी होंगे तो सपोज़ यहाँ पर एक एमआरएनए बन गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा बन गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए. अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो ये दोनों क्या बना लिया, इन्होंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया. अब ये कोड ही नहीं कर रहे हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि इनको अलग करना ही मुश्किल है. एक उसके लिए अलग मशीनरी चाहिए आपको, और ये पूरी की पूरी जेनेटिक मशीनरी को हार्म कर रहे हैं या मतलब यूज़लेस कर रहे हैं. पूरा ट्रांसक्रिप्शन ही यूज़लेस हो जाएगा इस वजह से. तो इसीलिए जो है डीएनए में एक स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब होता है, एक सिंगल स्ट्रैंड का एमआरएनए बनता है. सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, विच इज़ योर ट्रांसलेशन. अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं. ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इफ़ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज अ टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट आरएनए सीक्वेंस. तो बच्चों यहाँ पर जो बोला गया है कि दोनों स्ट्रैंड अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अगर जो है टेम्पलेट की तरह वर्क करेंगे तो वो दो अलग अलग सीक्वेंस के आरएनए बनाएंगे. जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि इसने अपना अलग सीक्वेंस बनाया, इसने अपना अलग सीक्वेंस बनाया, दोनों ने अलग अलग सीक्वेंस बना दिया. बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही है. अब यहाँ पर बी देख लेते हैं. बी जो है दिया है द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ़ produced simultaneously would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA. बिल्कुल सही बात है. जब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, सपोज इसने दो स्ट्रैंड बना दिए जैसे मैंने यहाँ दिखाया, इसने दोनों ने कोड कर दिया अलग अलग आरएनए के लिए, तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया. अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, और कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लिया. अब वो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको अलग करना भी एक मुश्किल टास्क है. उसके लिए हमें अलग मशीनरी चाहिए, और वो पूरी जेनेटिक मशीनरी को या पूरे जेनेटिक प्रोसेस को हॉल्ट कर देगा. इसके बाद क्योंकि फिर ट्रांसलेशन ही नहीं होगा, और फिर ट्रांसक्रिप्शन जो इस प्रोसेस से हमने ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया है वही पूरा यूजलेस हो गया. फिर इससे आप प्रोटीन ही नहीं कोड कर पा रहे हैं हम. तो ये जो है ये इसीलिए सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, ताकि हमें एक सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए मिल सके, जिससे कि हम फ्यूचर में क्या बना सके, प्रोटीन बना सके ट्रांसलेशन करके. तो इसीलिए यहाँ पर दो रीज़न दिए हुए हैं जिनकी वजह से आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बना. तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं. दे वुड बी कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद सेम सीक्वेंस. तो बच्चों ये गलत दिया हुआ है, सेम सीक्वेंस के लिए तो नहीं करेंगे. इस वाले ने अलग सीक्वेंस का बनाया, इस वाले ने अलग सीक्वेंस का बनाया, दोनों ने अलग अलग सीक्वेंस का बनाया. यहाँ पे सेम दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है. बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर. दोनों सही रीज़न है क्योंकि जो वजह दी हुई है इनमें वो सही है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो दोनों स्ट्रैंड को कॉपी रहा ड्यूरिंग योर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ठीक है ना. तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए एंड बी. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.